सकता तो इस हाल में निकाह करना हराम है। हजरात, तो निकाह का हुक्म परवरदिगारे आलम ने हमें दिया। कुरान करीम की आयत करीमा हमें ये पैगाम दे रही है कि जब तुम्हारे पास में हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने की हालत हो और घर में पैसा भी हो, घर बार भी हो, सब कुछ हो, तो इस हालत में आदमी को देर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि फला कहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं निकाह करूंगा, या मेरा मकान बन जाएगा, एक मकान है लेकिन एक मकान और बन जाएगा तब मैं निकाह करूंगा। ये उज़्र जो है वो शरीयत में काबिल कबूल नहीं। इंसान जब बालिग हो जाए और उसको ये यकीन हो जाए कि मुझसे जिना हो जाएगा या मुझसे गुनाह हो जाएगा, तो इस हालत में निकाह करना फ़र्ज है, उसको निकाह करना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से चेहरा फेरा, जिसने मेरी सुन्नत से रूह गर्दानी की, नबी फरमाते वो मुझसे नहीं है। मतलब क्या है, मेरे तरीके पे नहीं है, मेरे नक्शे कदम पर वो बंदा नहीं चल रहा है। हजरात, तो कुरान करीम से हमें हुक्म मिला निकाह करने का, नबी की हदीस से हमें हुक्म मिला निकाह करने का। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई निकाह करता है तो वो कोई लड़की का खानदान देखता है, कोई लड़की का हुस्नो जमाल देखता है, कोई लड़की की प्रॉपर्टी दौलत देखता है और कोई लड़की की सीरत देखता है। नबी फरमाते हैं सबसे कामयाब इंसान वो है कि जो ना दौलत देखे, ना प्रॉपर्टी देखे, ना खानदान देखे, बल्कि लड़की की सीरत देखे, लड़की का अखलाक देखे, लड़की का किरदार देखे। क्योंकि ये पैसा, ये दौलत, ये सब आती जाती माया है। लड़की जब नेक तुम्हारे घर में आएगी, शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नेक औरत अगर फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है, और बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है। इसलिए निकाह नेक औरतों के साथ करना चाहिए जो नमाज पढ़ने वाली होगी। आज हमारा हाल क्या है, जब हम निकाह का पैगाम किसी के जरिए पहुंचवाते हैं तो कोई पूछता है कि लड़की को जहेज में क्या दिया जाएगा, कोई पूछता है कि मंगनी में क्या मिलेगा, कोई पूछता है कि फला रस्म में क्या क्या मिलेगा। इस तरह की ज़हनियतें बन गई हैं आज इंसान की। ये कोई नहीं पूछता कि लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, ये कोई नहीं पूछता कि लड़की रोजा रखती है या नहीं रखती है, ये कोई नहीं पूछता कि लड़की कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है। बस कोई दौलत के ऊपर नजर रखता है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखता है, कोई हुस्नो जमाल के ऊपर नजर रखता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान है कि निकाह करो तो लड़की का अखलाक देख करके करो, निकाह करो तो लड़की की दीनदारी देख करके करो। क्योंकि दीनदार औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तो नमाज की पाबंद होकर के आएगी, नमाज पढ़ती हुई आएगी, कुरान की तिलावत करती हुई आएगी। और तुम्हारे घर में जब वो कुरान की तिलावत करेगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में सिर्फ इंसान ही कुरान की तिलावत नहीं सुनते हैं, बल्कि आसमान से रब के फरिश्ते कुरान की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, निकाह नेक औरतों से करना चाहिए। कुरान की तिलावत जो करने वाली हों, नमाज की पाबंदी जो करने वाली हों। हजरात, आज हमारा मुआशरा क्या कहता है, आज हमारी सोसाइटी क्या कहती है, वो सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। बात निकाह की आ गई है तो आज मैं उस शादी का जिक्र आपके सामने कर दूं जो शादी जन्नत में हुई। आप कहोगे कि जन्नत में कौन सी शादी हुई? हजरात, तो आओ, जब इंसान का वजूद भी नहीं था, परवरदिगारे आलम ने
पहले पारे में इरशाद फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया। रब फरमाता है मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रब ने फरमाया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाऊंगा। फरिश्तों ने कहा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तू वहां अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में खूनरेजी करेगा, मौला जो जमीन में एक दूसरे का खून बहाएगा। हजराते गिरामी, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इरशाद फरमाया जिब्राइल जाओ और जाकर के मिट्टी लेकर के आओ। हदीस पाक के अल्फाज हैं अदीमुल अर्द, पूरी रुए जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रुए जमीन का निचोड़ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया है। हजरात रिवायतें मुख्तलिफ मिलती हैं, आओ जरा देखो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मिट्टी लेने के लिए गए, मिट्टी ने कहा ऐ जिब्राइल इसका क्या होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इससे इंसान को पैदा किया जाएगा। जमीन ने कहा फिर इंसान जमीन पे आएगा, वो गुनाह करेगा, और जब गुनाह करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम में गुनाहगारों को डालेगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो हजरात उस मिट्टी ने कहा मेरा वजूद, मेरा हिस्सा जहन्नम में जाएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जमीन रोने लगी, मिट्टी रोने लगी। हजरत जिब्राइल को रहम आ गया, छोड़ के वापस आ गए। फिर हजरत इसराफील को भेजा, उनको भी रहम आ गया, वो भी छोड़ करके आ गए। फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी रहम आ गया, वो भी मिट्टी छोड़ करके चले आए। आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का रोना नहीं देखा, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का गिड़गिड़ाना नहीं देखा, बल्कि मिट्टी को उठाया और रब की बारगाह में ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इज़राइल तुमने मिट्टी का रोना नहीं देखा। अर्ज किया मौला मैं उसका रोना देखता या तेरा हुक्म देखता। मौला हुक्म तेरा था इसलिए तेरी बारगाह में ला के पेश कर दिया। रब ने इरशाद फरमाया इज़राइल आज से औलादे आदम की रूह तुम ही निकालोगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लग गई रूह निकालने पर। अर्ज किया मौला किसी का बाप जाएगा, मौला किसी का बेटा जाएगा, मौला किसी की माँ जाएगी, मौला किसी की बहन जाएगी, मौला किसी की बेटी का इंतकाल होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। रब ने इरशाद फरमाया मैं ऐसा बहाना लगा दूंगा इज़राइल तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। आज क्या होता है, लोग कहते हैं फला हमारे पास से गया, बातें करता हुआ गया, अचानक सर में दर्द उठा उसका इंतकाल हो गया, या अचानक पेट में दर्द उठा उसका इंतकाल हो गया। हजराते गिरामी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार हो जाता है, परवरदिगारे आलम ने उस पे बारिश का हुक्म दिया। बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बारिश का हुक्म दिया और बारिश उसके ऊपर 40 दिन पानी बरसा, 39 दिन गम का पानी बरसा, एक दिन खुशी का पानी बरसा। इसलिए औलादे आदम को गम ज्यादा मिलते हैं, खुशी कम मिलती है। 39 दिन तक गम का पानी बरसा, एक दिन खुशी का पानी बरसा। इसलिए औलादे आदम गमों में ज्यादा घिरे रहते हैं, खुशी के माहौल कभी कभी उनके सामने आते हैं। हजरात जब पुतला तैयार हो गया, परवरदिगारे आलम ने उसके अंदर रूह डाली। हजरात जब रूह डाली गई तो रूह मुंह के जरिए दाखिल हुई और नाक के जरिए बाहर आ गई। रूह से रब ने फरमाया रूह तू ठहरी क्यों नहीं। तो रूह ने कहा मौला अंदर अंधेरा है। हजरात गिरामी तब परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रख दिया और फिर रूह को हुक्म दिया। अब रूह दाखिल होती है तो फिर रूह बाहर नहीं निकलती है। पता चला नूरे मुस्तफा का सदका है। हजरत आदम की जो
तख्लीक हुई है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। इसीलिए तो आला हजरत पुकार के कहते हैं, मेरा इमाम पुकार के कहता है, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नखल, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नखल, इस उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। हजरत आदम भी नबी को याद करके कहते थे कि जाहिर में तो वो मेरे बेटे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं भी पैदा हुआ हूं तो इसी नबी के सदके में पैदा हुआ हूं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने कूफ, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाल दी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ाला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। 400 करोड़ इबादत करने वाला उसके सजदों के बारे में आता है कि अगर रूए जमीन पर उसके सजदे बिखेर दिए जाएं तो राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं बचेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने किया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने तकब्बुर किया, उसने घमंड किया। हजरात, तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है, घमंड कितना बड़ा गुनाह है। हजरात गिरामी, घमंड जिना से भी बड़ा गुनाह है। घमंड इतना बड़ा गुनाह है, तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है। जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह तकब्बुर है, शराब से ज्यादा बड़ा गुनाह तकब्बुर है। क्योंकि शैतान जिना नहीं किया था कभी भी, शैतान ने कभी शराब नहीं पी थी, शैतान ने कभी चोरी नहीं की थी, बस तकब्बुर किया था, बस घमंड किया था। उस तकब्बुर की वजह से परवरदिगारे आलम ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। हजरात, वही अल्लाह है जिसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, वही अल्लाह है जो इंसान को पानी, गंदले पानी से पैदा करता है, वही अल्लाह है जो बाप की रीढ़ की हड्डी से और माँ के सीने की हड्डी से वजूद बनाता है इंसान का। वही अल्लाह है जिसने इंसान को तकब्बुर से बचने के लिए हर बार हर दिन उसके पेट के अंदर 2 केजी पाखाना रखा ताकि इंसान घमंड न करे। जब जब बिल्डिंगें ऊंची देखो तो तकब्बुर न करना। जब जब अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आज भी मस्जिद में आ जाएं, अपने रब की बारगाह में झुक जाएं, अपने रब की बारगाह में आज भी झुक जाओ और रब की बारगाह में अर्ज करो, मेरे परवरदिगार, हमसे जो गुनाह हुए मौला उनको माफ फरमा दे। आज से हम तेरे महबूब की शरीयत पे अमल करेंगे मौला, आज से कभी नमाजों की कज़ा नहीं करेंगे मौला, हमेशा नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करते रहेंगे। आज भी तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओगे तो दुनिया की सरदारी तुम्हारे लिए है और जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए। नबी ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे गामा साहब कि उन्होंने अपने शहजादे की शादी के मौके पर मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम की महफिल को सजाया, नबी के जिक्र की महफिल को सजाया। और यहाँ पर उलमाए किराम शोराए इज़ाम ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ व तौसीफ को किया, नबी की हदीसों को बयान किया। ये निकाह जो हो रहा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साए में हो रहा है। दुआ है परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदके वसीले से इस निकाह में खूब खूब बरकतें अता फरमाए।
आमीन। परवरदिगार ज़ौजैन के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान थी। आमीन। परवरदिगार ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी। नबी की मोहब्बत का सदका अता फरमाए, आमीन। अली शेर खुदा की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का। हजरात गिरामी, मैं यही दुआ करूँगा परवरदिगार आलम हम सबको शरीयत मुताहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन